अब मेरे जीते जी तुम कभी मेरे बच्चे की मां नहीं बन पाओगी। अब यही तुम्हारा प्रायश्चित है और यही तुम्हारी सजा। तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को सजा दिलाई। आज अपने पापा के बेटे बनके अपनी बीवी को जिंदगी भर के लिए उसकी ममता से दूर रखना चाहते हो। पापा की मौत का गम मुझे कम नहीं है, लेकिन मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूं उसका अंदाजा है तुम्हें? रवि, तुम क्या महसूस कर सकते हो उस बच्ची का गम? 7 साल की बच्ची जिसके हाथ से अचानक से उसके पापा की उंगली छीन जाए, जिसके सर से अचानक से उसके पापा का हाथ छीन जाए। महसूस कर सकते हो? आज तुम्हारे पापा को जब तुमने खो दिया तो तुम्हें ये दुख महसूस हो रहा है, लेकिन जरा सोचो रवि, सोचो, जब तुम्हारे पापा ने मेरे पापा के साथ किया, वो अगर तुम्हारे पापा के साथ होता तो तुम क्या करते? मैं नफरत की दीवार बनाने से पहले उसकी बुनियाद की मजबूती जरूर देख लेता हूँ। सच्चाई बहुत कड़वी होती है रवि। तुम अपने पापा को कभी गुनहगार नहीं समझते। धोखा मेरे पापा के साथ हुआ है। उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया गया था। सजा मेरे पापा ने भुगती है। लगता है एक 7 साल की बच्ची अपने उम्र से कई साल पीछे खड़ी है। तुमने एक सच पर पहुंचने से पहले ही एक अधूरे सच को पूरा सच मान लिया। तुम भी अपने पापा की ही जबान बोलने लगी और तुम्हारे पापा ने कभी तुम्हें सच तक पहुंचने नहीं दिया। अपने पापा की बात में आकर तुमने एक ऐसे प्यार के पीठ में छुरा भोंका है जिसमें कोई छल नहीं था। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो इंसान खुद को नहीं समझ सकता वो दूसरे को क्या समझेगा? जिस पर बीतती है ना रवि, उसे ही समझ में आता है, उसे ही एहसास होता है। मेरे पापा ने उस गुनाह की सजा काटी है जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। तुम्हारी असलियत तो अब सामने आ चुकी है। लगता है तुम्हारे पापा की असलियत तुम्हें बतानी होगी। शंकर नामदेव चौहान किसी सच का नहीं बल्कि एक झूठ का नाम है, एक फ्रॉड का नाम है, एक विश्वासघात का नाम है, एक ऐसा नाम जिसके लिए किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। अगर तुम्हारे पापा को रिश्तों की कद्र करनी आती तो आज वो इस कंपनी के एमडी होते। गुनाहों की दलदल में फंसा एक हैवान नहीं। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है भाई? हेलो, लगता है किसी को मेरी आवाज पसंद नहीं है। आज मैं देखती हूँ। हेलो, लगता है पति पत्नी अभी तक जाग रहे हैं। तुम्हारी खामोशी भी मुझे सुनाई देती।
लगता है अजय आसपास। किससे बात करनी है आपको? बात तो मुझे तुम्ही से करनी है राधा रानी। एक खुशखबरी देनी है। तारा आई, मुझसे शादी की बात कर रही थी। सोच रहा हूं तुमने भी अपना घर बसा ही लिया, तो क्यों ना मैं भी अपना घर बसा दूं। वैसे अगर मैं तारा को अपनी पत्नी बना लूं तो कैसा रहा? ये रॉन्ग नंबर है। नंबर डायल करने से पहले इंसान को देख लेना चाहिए कि वो कौन सा नंबर डायल कर रहा है। रॉन्ग नंबर मैंने नहीं, तुमने मिलाया है राधा रानी। और आज के बाद जिंदगी में तुम जो भी करो सब रॉन्ग ही रॉन्ग। कौन था राधा? अजय वो कोई रॉन्ग नंबर था। मैं अभी आती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि राधा मुझसे कुछ छुपा रही है। मेरी गलती की वजह से हमारी कंपनी का बिजनेस हैंडल करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल गया है तुम्हें। ये रहे तुम्हारे पापा के केस के डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने एक प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि 10 प्रोजेक्ट में पैसा गबन किया है। ये झूठ है। ये सच है। ये पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट्स है, गवाह है, सबूत है, और इन्हें खरीदा नहीं गया। तुम्हारे पापा ने 80 लाख रुपए का गबन किया है। रवि, 80 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। अगर मेरे डैडी 80 लाख के गबन में शामिल थे तो उनके पास आज बहुत पैसे होते, और अगर इतने पैसे उनके पास होते तो उन्हें थोड़े से पैसे के लिए दूसरी कंपनियों में नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी हैरानी की बात है, एक बेटी सारे परिवार की आंखों में धूल झोंकती रही और उसका बाप अपनी बेटी की आंखों में धूल झोंकता रहा। तुम्हारे पापा ने तुम्हें मोहरा बनाकर वार किया है। जब तुम्हारे पापा पर केस चल रहा था तो पुलिस ने कोर्ट की स्पेशल परमिशन से तुम्हारे पापा का बेनामी खाता सीज कराया था और इसमें 70 लाख रुपए जमा थे। बाकी के 10 लाख रुपए तुम्हारे पापा ने अय्याशी में उड़ा दिए। और तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया नहीं कि वो आज भी हवाला के काम में इन्वॉल्व है। दुनिया में जितने बुरे शौक हैं वो सब तुम्हारे पापा में है। मैं नहीं मानती। तुम्हारे मानने या ना मानने से हकीकत नहीं बदल जाती। तुम एक बार अपने पापा का पता मुझे बता दो, मैं जिंदगी भर उन्हें जेल की सलाखों के बाहर नहीं आने दूंगा। मैं पापा के उस दोस्त के बेटे से मिला था जिसने अजय को 20 लाख रुपए लौटाए थे। उसमें से 5 लाख रुपए तुम बाप बेटी ने उड़ा दिए और इल्जाम लगा दिया अजय पर। जैसे तुमने यह झूठा इल्जाम लगाया था, तुम्हारे पापा को भी झूठ का खेल खेलने की आदत है। तुम एक नमक हराम बाप की एहसान फरामोश औलाद हो। जिंदगी ने तो तुम बाप बेटी को कोई सबक नहीं दिया, लेकिन मैं अपने पापा की मौत का वो सबक सिखाऊंगा तुम दोनों को कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। कितनी हैरानी की बात है, एक बेटी सारे परिवार की आंखों में धूल झोंकती रही और उसका बाप अपनी बेटी की आंखों में धूल झोंकता रहा। तुम्हारे पापा ने तुम्हें मोहरा बनाकर वार किया है। ये पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट, गवाह है, सबूत, और इन्हें खरीदा नहीं गया। Beauty oil.
लोग कहते हैं कि जब रोना है तो थोड़ा रोना चाहिए, जी हल्का हो जाता है। वैसे सॉरी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन तुम्हें कुछ फर्क पड़ा? देखो ना, अकेले में किसी की सिसकियां सुनता हूं तो मुझे बहुत डिस्टरबेंस होती है, अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता। मेरी किसी भी बात पर माइंड मत करना प्लीज। मेरा मकसद तुम्हारे रोने में खलल डालना नहीं था। तुम सोए नहीं अभी तक? सोने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन तुम्हारी ये जो सिसकियां है ना, सॉरी प्लीज डोंट माइंड। मैंने मॉम डैड से बेट लगाई थी कि मैं कभी रोऊंगा नहीं। उनकी मौत पर भी नहीं। हम क्यों किसके लिए रोए जिन्होंने हमें जिंदगी में कभी मुड़कर नहीं देखा? और फिर रोने की कोई वजह भी तो नहीं है ना। और फिर जिनकी खुद की जिंदगी संभलने में मुश्किल हो, उनसे हम अपनी जिंदगी की क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखो, लोग आते हैं, अपने हिस्से की उम्र जी लेते हैं और फिर चले जाते हैं। इसमें रोने की कौन सी वजह है? भगवान जिंदगी देते हैं, आंसू नहीं। और फिर आंसू में जीने की आदत इंसान खुद डालता है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरी बात मानो, चुपचाप सो जा और कल से उठ के जी भर के रो लेना। और अगर सारे आंसू आज ही खत्म कर दोगे तो फिर कल क्या होगा? सो जाओ। Do you want anything? Okay. Good night. गुड नाइट। अकेलेपन की सजा काटी है, अब आप आ जाएंगे तो मुझे भी एक पिता का प्यार मिल जाएगा। बेटी, तुझसे अलग रहकर भी मैं अलग नहीं रह पाया। तूने अपना फर्ज निभाया है, अब मुझे बाप का फर्ज निभाना है। वाह देवयानी वाह, आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि तेरे शरीर में मेरे पिलाए हुए दूध से ज्यादा तेरे पिता के खून का असर है। आप झूठ बोल रही हैं मॉम। अगर वो रिश्ता तोड़ दिया तो फिर ये मंगलसूत्र क्यों, ये सिंदूर क्यों? मैं आज तेरा ये भ्रम तोड़ देती हूँ। अपने आप को इस बंधन से मुक्त करती हूँ। देवयानी, मैं इस कमरे में कैद हूं बेटे।
पापा ने मुझे कैद कर लिया। क्या मैं इतने बरसों तक एक भ्रम में जीती रही कि मेरे डैड के साथ बेइंसाफी हुई है? मैं मानती रही कि धोखा डैड के साथ हुआ है, पर डैड के केस की फाइल्स तो कुछ और ही हकीकत बयान कर रही है। मेरे कहने पर मम्मी का मंगलसूत्र तोड़ना और अपने यहाँ मम्मी को पापा का नजरबंद रखना, क्या पापा मुझे आगे करके अपने झूठ की लड़ाई लड़ रहे थे? क्या डैड ने मुझे भी धोखा दिया? अपने डैड के लिए मैंने जिंदगी दांव पर लगा दी। क्या मैं सच्चाई के नाम पर एक झूठ का साथ दे रही थी? यशपाल अग्रवाल की छोटी बहू राधा। यहाँ आपके लिए खास खबर है। यशपाल अग्रवाल के खानदान की छोटी बहू और देवराज दीवान की बेटी राधा आपके दुश्मन करण कपूर की पहली पत्नी।